प्रणाम सुंदर साथ जी। पिछले वीडियो में हमने श्री कलश ग्रंथ गुजराती के प्रकरण 8 की 37 तक की चौपाइयों का पाठ किया। आज हम आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करें, और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हो उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर कर दे। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। गोवाला नासी जाय अलगा, अमे वलगी राखूं वालो पास, पछे एकांते अमे वालाजी संगे, करूँ वन माँ विलास। दही और मक्खन लेकर ग्वाल बाल अलग हो जाते हैं और हम सब श्री कृष्ण के चरण कमलों से लिपट जाती हैं। तदुपरांत प्रियतम के साथ एकांत वन में हम सब प्रेमानंद का अनुभव करती हैं। त्यारे कुमार का अम संग रहती, अमे वाला संगे रमती, कुमारकाओं ने प्रेम उत्पन्न, मूल संबंध यहाँ थकी। जब हम प्रियतम के साथ खेलती थी उस समय कुमारिका सखियाँ भी हमारे साथ रहती थी। यहीं से ही कुमारिकाओं को श्री कृष्ण के साथ प्रेम उत्पन्न हुआ और उनका मूल संबंध यहीं से ही प्रारंभ हुआ है। अखंड लीला अहनिश, नित नित नवले रंग, एणी जोते सहुए दृढ़ थयु, सखियों वाला जी ने संग। इस प्रकार ब्रज में रात दिन नित्य नए नए रंगों के साथ अखंड लीला होती रहती थी। इस प्रकार सभी सखियां सदैव श्री कृष्ण जी के साथ रहती थी। इस लीला की जानकारी तारतम की ज्योति से सुनिश्चित हो गई है। नंद जसोदा गोवाल गोपी, धेन वच जमुना वन, पशु पंखी थावर जंगम, नित नित लीला नौतन। नंद जी, यशोदा माता, ग्वाल, गोपियाँ, गाय तथा बछड़े, जमुना जी का किनारा, वन्य पशु पक्षी, चल अचल, इन सब के साथ श्री कृष्ण दिन प्रतिदिन नई नई लीलाएं करते थे। पूरे सघले रमू अमे, अजवालिए लई ढोल, वालो जी इहाँ विनोद करे, ते कहया न जाय बोल। हम सब सखियाँ शुक्ल पक्ष की उज्जवल चांदनी रात में ढोल लेकर पूरे मोहल्ले में खेलती थी। प्रियतम श्री कृष्ण हमारे साथ यहाँ आनंद विनोद किया करते थे। वाणी के द्वारा इस लीला का वर्णन नहीं हो सकता है। उल से गोकल गाम आखूं, हरख हेत अपार, धन धान वस्त्र भूषण, द्रव्य अकुट भंडार। समस्त गोकुल गांव उत्साह से भरा हुआ है। प्रसन्नता एवं प्यार की कोई सीमा नहीं है। यहाँ अन्न, वस्त्राभूषण आदि संपत्ति के अनंत भंडार भरे हैं। विवाह जन्म नित प्रत्यय, आखे गाम अनेक होय, थोड़ुक कारज कांइक थाय, तिहाँ तेड़ावे सोहु कोय। पूरे गांव में नित्य प्रति विवाह जन्म के अनेक उत्सव हुआ करते हैं। किसी के घर यदि किसी भी प्रकार का शुभ अवसर हो तो वहाँ सबको आमंत्रित किया जाता है। अनेक वाजंत्र नाटारंभ, धन खर्चे अहिर उमंग, साथ सहु श्रृंगार करी, अमे आवू ते अति उछरंग। अनेक प्रकार के वाद्य यंत्रों को बजाकर नाटक आदि होते हैं। सब अहिर यानी यादव उत्साह के साथ धन खर्च करते हैं। ऐसे अवसर पर हम सब सखियां श्रृंगार से सुसज्जित होकर
अति उत्साह के साथ आती हैं। वलगे वालो विनोदे अमसू देखता सहुजन पण विचारे नहीं कोई वाकू सहु कहे एह निसन। प्रियतम श्री कृष्ण विनोद करते हुए सबके देखते देखते हमारे गले लग जाते थे। इससे किसी के भी मन में कोई अनर्गल विचार नहीं उठते। सब यही कहते थे कि यह तो छोटा बालक है। वात एहनी जाणू अमे कावली जाने अमारी एह माहेली वात न समझे बीजो वालाजी नो स्नेह। प्रियतम की इन आंतरिक बातों को या तो हम सब सखियां जानती हैं या वे स्वयं जानते हैं। प्रियतम के स्नेह की आंतरिक बातें अन्य लोग नहीं समझ पाते। एथाय सहु अमकारणे वालो पूरे मनोरथ मन ए समेनी हूँ सी कहूँ साथ सर्वे धन धन। व्रजमंडल की ये सभी लीलाएं हम सब सखियों के लिए ही होती हैं। श्री कृष्ण जी हमारे मनोरथ पूर्ण करते हैं। मैं इस समय के आनंद की बातें क्या कहूँ, समस्त सुंदर साथ धन्य हो जाते हैं। गोकुल आखू कीधु गेहलू अने वालो तो वची खाण जिहाँ मलूँ तिहाँ एह जवातो हास विनोद रमण। श्री कृष्ण जी ने समस्त गोकुल गांव को अपने प्रेमानंद से पागल बना दिया है और वे स्वयं तो बहुत ही चतुर है। हम सब जहाँ कहीं भी मिलती हैं वहाँ उनकी ही बातें करती हैं। हास्य विनोद तथा रमण की ही बातें होती रहती है। हवे ए लीला कहूँ केटली अलेखे अति सुख वर्ष 11 वासना ओझूं प्रेमे रमिया सन्मुख। अब मैं इन लीलाओं का वर्णन कहाँ तक करूँ, ये तो असीम तथा अति सुखदायक है। इस प्रकार 11 वर्षों तक श्री कृष्ण जी ने ब्रजमंडल में ब्रह्म आत्माओं की सुरता रूपी सखियों के साथ प्रेमानंद की लीलाएं की। एक दिन गौ चारवा वालो पहुँचाते वृंदावन गोवाला गौ लैवलिया पछे जोग माया उत्पन्न। एक दिन श्री कृष्ण जी गाय चराने के लिए वृंदावन पहुँचे। सायंकाल ग्वाल बालों गायों को लेकर लौट आए। पश्चात श्री कृष्ण जी ने योग माया को उत्पन्न किया। काल माया मा रामत एटला लगे प्रमाण ब्रह्मांडनो कल्पांत करी अखंड की धो निर्वाण। काल माया के ब्रह्मांड में यहीं तक की लीलाएं हुई। काल माया के इस ब्रह्मांड को कल्पांत कर निश्चित रूप से अखंड बना दिया। सदा लीला जे व्रजनी आविध के कहीते ह ताणी हवे रासनो प्रकाश कहूँ ए शोभा अति घणी। मैंने इस प्रकार व्रजमंडल में निरंतर चलने वाली अखंड लीलाओं का वर्णन किया है। अब वृंदावन में हुई रास लीला को संक्षिप्त रूप से प्रकाशित करती हूँ, जिसकी शोभा अपरिमित है। वली जोत झाली नव रहे बीचो वेदियो आकाश तत्क्षण लीधो त्रिजो ब्रह्मांड जिहाँ अखंड रजनी रास। अब यह तारतम की ज्योति इस ब्रह्मांड में नहीं समा सकेगी। वह यहाँ से आकाश मंडल को भेद कर तत्काल आगे योग माया के ब्रह्मांड में पहुँच गई, जहाँ
रात्रि के समय अखंड रास लीला संपन्न हुई। जिनस जुगत कहूँ केटली, अलेखे सुख अखंड। जोग मायाए नवो निपायो, कोई सुख स्वरूपी ब्रह्मांड। योग माया के ब्रह्मांड यानी रासमंडल की सामग्री का कहाँ तक वर्णन करूं? यहाँ के सुख तो असंख्य है। योग माया ने अपनी शक्ति से अखंड सुख स्वरूपी कोई नया ही ब्रह्मांड बनाया है। प्रकरण 8 चौपाई 295। सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री कलश ग्रंथ गुजराती का प्रकरण 8 पूर्ण होता है। आगे के प्रकरण में हम आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे। प्रणाम जी।